आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। चलो पंचायत चुनाव की और खोज खबर। चौपाल कार्यक्रम अररिया जिला अंतर्गत कुर्साकांटा प्रखंड से जनता ने बताया विकास का हाल। साथ ही वर्तमान मुखिया प्रत्याशी शंकरपुर पंचायत के राकेश विश्वास से हमारे जिला संवाददाता रंजन राज की खास बातचीत। मैं रंजन राज। इस वक्त हम पहुंचे हैं शंकरपुर पंचायत में और इस बार पंचायत चुनाव भी आ गया है नज़दीक, तो हम लोग लगातार पंचायतों की भ्रमण कर रहे हैं। तो हम इस वक्त आए हैं अभी शंकरपुर पंचायत में। आइए जानते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर और क्या क्या विकास हुआ है, हम सबसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी उपस्थित हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रदेव पासवान। कौन सा पंचायत? शंकरपुर ग्राम पंचायत राज शंकरपुर वार्ड नंबर 10 से आता हूँ। तो इस बार जो वर्तमान में मुखिया जी हैं, तो आज इनके द्वारा जो क्या सब कार्य हुआ है विकास का? इनके द्वारा जो सरिता देवी जो अभी मुखिया जी हैं ग्राम पंचायत राज शंकरपुर के, और वो 5 साल के दौरान जो भी शंकरपुर पंचायत में विकास की लहर दौड़ाई है, वो एक सराहनीय बात है। गली गली रोड बनाने का काम किए, चाहे वो 14वीं वित्त हो, 15वीं वित्त हो, या 7 निश्चय योजना के तहत हो, या आपको जो है पेपर लाइट योजना हो, या वृद्धा पेंशन योजना हो, या इंदिरा आवास हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो। ये सभी कार्य उन्होंने इस ढंग से किए हैं कि आज के डेट में, आज के तारीख में ग्राम पंचायत राज शंकरपुर में जो विकास की लहर दौड़ाने का काम किया है, हम समझते हैं कि पड़ोसी पंचायत में भी ऐसा लहर नहीं पैदा हुआ। और तो इस बार पूरा समर्थन और इस बार जो वर्तमान में जो अभी चुनाव की हवा चल रही है, मुझे आशा है कि अगले साल जो मुझे 1500 वोट मिला और 500 वोट से मैंने चुनाव जीता, मुझे आशा है कि इस बार हम कम से कम 1000 वोट से लीड करेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। ठीक है। तब क्या नाम है बाबा जी आपका? बाबा जी मेरा नाम मोतीलाल सिंह, वार्ड नंबर 8 के निवासी हैं। वार्ड नंबर 8 के निवासी हैं और शंकरपुर। क्या सब विकास हुआ इस बार आपके पंचायत में 5 साल में वर्तमान मुखिया के द्वारा, और इस बार क्या आप लोग उनको समर्थन कर रहे हैं या फिर दूसरा प्रत्याशी को चुन रहे हैं? तो ऐसा जानकारी दीजिएगा। तो हम लोग जो हैं विकास का पुल ऐसे वो मुखिया जी बांधे हैं, सरिता देवी। अब हमारे नज़र में खास करके एको विकास का अधूरा काम अभी नज़रें नहीं आ रहा है। और मेरा ये कथन है कि इस बार खास करके ये चुनाव जो होगा, हम सबसे ज़्यादा मत से इस बार विजयी होंगे। मुखिया जी, इस हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। आप इस बार वर्तमान में भी मुखिया जी रहे हैं और इस बार भी आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो क्या इस बार आप क्या लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? देखिए, ये ग्राम पंचायत शंकरपुर के वर्तमान मुखिया श्रीमती सरिता देवी, हम उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसका पति श्री राकेश विश्वास, जो हमने जो 5 साल में जो काम किए हैं, जनता ने जिस विश्वास पर सरिता देवी को मत देने का काम किया है, उस विश्वास को हमने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। जितनी सड़कें हमारे पंचायत में थी, उसमें से वही 1-2 सड़कें छोड़कर सारी सड़कों का निर्माण हो चुका है। और जितनी गली नली योजनाओं के अंतर्गत जो काम था, काफ़ी विकास हुआ है पंचायत के अंदर। लोग प्रसन्न हैं विकास के कार्यों से, और प्रत्येक जगह से लोग जो है मुखिया जी के द्वारा किए गए कार्यों का सराहना कर रहे हैं। और उनके बाद जो है जो इस बार पूरा समर्थन फिर आपको ही मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने जो मान सम्मान दिया है जनताओं को, ये विकास का काम तो कोई मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, वो करवे करेगा।
जितना फंड आएगा वो खर्चा करवे करेगा। लेकिन उससे भी बढ़कर यदि कोई मुसीबत में रहा है, उनके बीच जाकर, चाहे वो 12 बजे रात में ही क्यों न किसी मुसीबत में फंसा हो, हमने जाकर खड़ा रहने का काम किया, उनके दुख में शामिल होने का काम किया है। और लोगों के सुख हो या दुख हो, हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और हम ये कोशिश किए हैं कि हमारे पंचायत में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो वो थाना तक नहीं पहुँचे, बल्कि सामाजिक एकता और प्रारूप तैयार करके हमने उनका दिल जीतने का काम किया है। ये तो हमको भी पता है कि आप जो है पूरा समाज सेवी लोग हैं, और आपके द्वारा इस शंकरपुर पंचायत में जो कि कपरखोड़ा गिर है, वहाँ पर आपके द्वारा बहुत सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जा रहा है, उनके बारे में। हाँ बिल्कुल, 5 साल के अंतर्गत हमने कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। छैला बिहारी जैसे जो लोक गायक कलाकार का भी हमने कार्यक्रम करवाया, और फिर बड़ा सत्संग, अखिल भारतीय लेवल का संत मत सत्संग समारोह का भी आयोजन किया। फिर कबीर संत सत्संग आयोजन महायज्ञ का भी हमने पूरे यहाँ पर किया गया। और लोगों का वो पौराणिक मैच, जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होता था, क्रिकेट तो बहुतों हो रहा है, लेकिन फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन में लोगों का दिलचस्पी काफ़ी रहा है। हमने विभिन्न जगहों से, दूर दराज से खिलाड़ियों को लाकर यहाँ लोगों को उत्साहित करने के लिए, सद्भावना पैदा करने के लिए, एकता, एकत्रित और संगठित रहने के लिए मैंने फुटबॉल का भी टूर्नामेंट आयोजन कराया, जो बहुत ही अच्छे रूप से हुआ। और खेल मंत्री तक को भी हमने यहाँ, सुविधा पांडे जैसे जो थी, उनको भी हमने क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में लाने का काम किया। इस तरह का कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुर्गा पूजा हो या जो भी हो, यहाँ पर हमने बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच सौहार्द बांटने में और उसका प्यार जीतने में हम आगे रहे। इसीलिए हमको ये पूर्ण विश्वास है कि हमें जितना आशीर्वाद हमारे नागरिकों और जनताओं के द्वारा मिल रहा है, शायद हम ऐसे नसीब वाले हैं कि हमें जनताओं के द्वारा ही उत्साहित और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं, चाहे लाख विपत्ति आपको आवे, हम आपको चुनाव जिता करके ही भेजेंगे। इसलिए हम बिल्कुल प्रसन्न हैं, और हमारे जो जनता है उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसके लिए हम अपनी जनताओं को भी प्रणाम करते हैं। मुखिया जी, सुने हैं एक योजना जो है वो नल जल योजना है, जो कि ये बहुत ही, अभी कोई पंचायत में ऐसा है कि कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं आपके पंचायत में इस योजना का क्या मतलब स्थिति है? बिल्कुल, इस योजना के बारे में चर्चा भी है, और सरजमीन पर यह योजना अभी तक सफल दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे पंचायत में भी जो 9 नल जल लगाए गए हैं, एक भी चालू नहीं हुआ। एक नल जल योजना से पहले कपरखोड़ा के विद्यालय के समीप लगाया गया था, क्योंकि वो भी योजना अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं पानी जाता है, कहीं नहीं जाता है। इसको हम बिल्कुल विफल योजना मान रहे हैं। इस पर हम बिल्कुल, और इस योजना पर सरकार को पैनी नज़र रखनी चाहिए। वो पैसा, रकम जो उस योजना में खर्च किया गया है, वो अभी तक उस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, जनता नहीं ले पा रही, और जिसका परिणाम हम लोगों को भी भुगतने के लिए मिल रहा है। कहता मुखिया जी पानी नहीं, तो इसके लिए हम जनताओं से खेद प्रकट करना चाहते हैं कि ये सरकार की योजनाएं हैं, इसमें मुखिया का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहा है, लेकिन इसीलिए हम लोग भी इस योजना को विफल माने। मुखिया जी, इस बार जो है जो आवास का क्या स्थिति है? आपको क्षेत्र में कितने आवास लोगों को आवंटन किए हैं? देखिए, हमारे पंचायत में कुल 200 आवास लक्ष्य के आधार पर, सरकार का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप 200 आवास दिया गया। और इस बार जो आवास में नाम जोड़ने का जो आया था, तो कुर्साकांटा प्रखंड में अव्वल नंबर में शंकरपुर पंचायत रहा है, जिसमें कि 1015 व्यक्ति का नाम हम प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नए आवास के लिए जोड़ा गया है। और उसमें से मात्र 35 आवास को ही, जो पाने लायक लोग नहीं है, उनका नाम हटा गया है। बाकी ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हमने दिन रात एक करके ऐसे लाभुकों का चयन कर, जो आवास पाने के लायक है, उनका नाम हमने जोड़ने का काम किया। आवास सहायक से संपर्क स्थापित कर, और इस तरह से कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, जिसमें हमने लोगों को खोज कर 60 वर्ष से जिसका ज़्यादा हो गया, उनको पेंशन दिलाने के लिए तत्पर रहे हैं।
और जैसे इसका जो कार्ड बनता है राशन कार्ड का जो लोग अप्लाई नहीं कर सके सही समय पर, तो उनका भी राशन कार्ड हमने अप्लाई करवाया अपने से रहकर 90% लोगों को राशन कार्ड प्राप्त हो चुका है। वही 5-10% लोग जो किसी कारण से ऑफिशियली गड़बड़ से हो या आवेदन देने में विलम्ब के कारण से हो बच गया है, उनको भी हम इसका पूर्ण कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।